जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं करंट अफेयर रेलवे से रिलेटेड जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के सभी शिफ्टों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आज का जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट टेस्ट है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पहली वातानुकूलित ट्रेन कब चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1934 में चली थी। दोस्तों 1934 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस कब चली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1969 में चली थी। दोस्तों 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लैक ब्यूटी किसका नाम है? दोस्तों ब्लैक ब्यूटी किसका नाम है पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुराने वाफ इंजन का नाम है। दोस्तों पुराने वाफ इंजन का नाम है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे के लोगों में कितने तारे हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 17 तारे हैं। दोस्तों 17 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घूम रेलवे स्टेशन है। दोस्तों घूम रेलवे स्टेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुपर वासुकी क्या है? दोस्तों सुपर वासुकी क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे लंबी मालगाड़ी है। दोस्तों सबसे लंबी मालगाड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे का ऑपरेशन अमानत किससे संबंधित है? दोस्तों रेलवे का जो ऑपरेशन अमानत है वो किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खोया सामान वापस दिलाना से संबंधित है। दोस्तों खोया सामान वापस दिलाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरी सहेली अभियान का उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अकेली महिला यात्री की सुरक्षा देना है। दोस्तों अकेली महिला यात्रियों को सुरक्षा देना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अनारक्षित टिकट बुक करने वाला ऐप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूटीएस ऑन मोबाइल है। दोस्तों यूटीएस ऑन मोबाइल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है किस लेवल की हो चुकी है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेलवे का ग्रीन चैनल क्या है? दोस्तों रेलवे का जो ग्रीन चैनल है वो क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माल ढुलाई में प्राथमिकता है। दोस्तों माल ढुलाई में प्राथमिकता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चेन्नई में है। दोस्तों चेन्नई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर मध्य रेलवे यानी एनसीआर का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रयागराज में है। दोस्तों प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जबलपुर में है। दोस्तों जबलपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जयपुर में है। दोस्तों जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? दोस्तों आईसीएफ जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पेरम्बूर में स्थित है। दोस्तों पेरम्बूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चेन्नई में है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेल कोच फैक्ट्री यानी आरसीएफ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कपूरथला में स्थित है। दोस्तों कपूरथला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रायबरेली में स्थित है। दोस्तों रायबरेली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बुलेट ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। दोस्तों मुंबई से अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, गोल्डन चैरियट ट्रेन कहाँ चलती है? दोस्तों गोल्डन चैरियट जो ट्रेन है कहाँ पर चलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक में चलती है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ चली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी देवलाली से दानापुर चली है। दोस्तों देवलाली से दानापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे ने किस वर्ष तक शून्य दुर्घटना लक्ष्य रखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिशन जीरो तक रखी है। दोस्तों मिशन जीरो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मिशन 3000 मिलियन टन किससे जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माल ढुलाई से जुड़ा है। दोस्तों माल ढुलाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड का गठन किस समिति की सलाह पर हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रॉबर्टसन समिति के सलाह पर हुआ था। दोस्तों रॉबर्टसन समिति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे का बजट पहली बार टीवी पर कब आया? दोस्तों रेलवे का बजट पूछा गया पहली बार टीवी पर कब आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1994 में आया था। दोस्तों 1994 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कब चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 2011 में चली थी। दोस्तों 2011 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बार और फिर से कहता हूं, जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नैरो गेज की चौड़ाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0.762 मीटर होता है। दोस्तों 0.762 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को सूची में शामिल CSMT कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई में है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कालका शिमला रेलवे को विश्व धरोहर कब माना गया? दोस्तों कालका शिमला जो रेलवे है उसको विश्व धरोहर कब माना गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2008 में माना गया है। दोस्तों 2008 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी माउंट रेलवे किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु में है। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कुल कितने डिवीजन हैं? दोस्तों भारतीय रेलवे में डिवीजन पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 73 डिवीजन है। दोस्तों 73 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा रेलवे पुल बोगीबिल ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे विद्युतीकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयागराज में है। दोस्तों प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में ट्राम सेवा कहाँ बची है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलकाता में बची है। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पहली हमसफर एक्सप्रेस कहाँ चली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आनंद विहार से गोरखपुर चली है। दोस्तों आनंद विहार से गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंत्योदय एक्सप्रेस कैसी ट्रेन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूरी तरह अनारक्षित ट्रेन है। दोस्तों पूरी तरह अनारक्षित ट्रेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, महानवा एक्सप्रेस किसके नाम पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मदन मोहन मालवीय के नाम पे है। दोस्तों मदन मोहन मालवीय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दीनदयालु कोच क्या है? दोस्तों जो दीनदयालु कोच है वो क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जनरल कोच है। दोस्तों जनरल कोच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बायो टॉयलेट यानी कि बायो टॉयलेट किसने विकसित किए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेलवे और DRDO ने विकसित किए हैं। दोस्तों रेलवे और DRDO आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेलवे का 139 नंबर किस सेवा के लिए है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑल इन वन हेल्पलाइन है। दोस्तों ऑल इन वन हेल्पलाइन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों रेलवे से संबंधित आपको कोई भी सूचना देना हो या सूचना प्राप्त करना हो तो 139 नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा, पहली बार मेट्रो मैन किसे कहा गया? तो
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी ई श्रीधरन को कहा गया है दोस्तों। ई श्रीधरन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रेलवे का अनुसंधान संगठन RDSO कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? यानी राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नई दिल्ली में है दोस्तों। नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुवाहाटी में है दोस्तों। गुवाहाटी यानी कि मालीगांव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिलासपुर में है दोस्तों। बिलासपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का जितना भी प्रश्न है वो रेलवे ग्रुप डी के सभी शिफ्टों में बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों रेलवे से रिलेटेड हर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो इस क्लास को शुरू तक जरूर देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेलवे में रेड रिबन एक्सप्रेस किससे जुड़ी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी एड्स जागरूकता से जुड़ा था दोस्तों। एड्स जागरूकता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली CNG ट्रेन रूट कौन सा था? दोस्तों भारत की पहली CNG ट्रेन रूट पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेवाड़ी से रोहतक तक थी दोस्तों। रेवाड़ी से रोहतक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेजस एक्सप्रेस की खासियत क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑटोमेटिक दरवाजे हैं दोस्तों। जो तेजस एक्सप्रेस है उसमें जो है ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, यही इसका खासियत है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे का वित्तीय वर्ष अब क्या है? दोस्तों रेलवे का वित्तीय वर्ष पूछा गया, अब क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च है दोस्तों। 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे की उदय एक्सप्रेस का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्कृष्ट डबल डेकल है दोस्तों। उत्कृष्ट डबल डेकल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण मिला है? दोस्तों कौन सा स्टेशन है जिसको ईट राइट स्टेशन प्रमाण मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी को मिला है दोस्तों। उपयुक्त सभी में वाराणसी, कैंट भी आ जाएगा, भोपाल और चंडीगढ़, ये तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शेषनाग ट्रेन की लंबाई कितनी है? दोस्तों शेषनाग ट्रेन की लंबाई पूछी गई है, कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2.8 किमी थी दोस्तों। 2.8 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऑक्सीजन एक्सप्रेस की दौरान किस दौरान चलाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोविड-19 के दौरान चलाई गई थी दोस्तों। कोविड-19 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ लगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भुवनेश्वर में लगा है दोस्तों। भुवनेश्वर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कुल्हड़ में चाय अनिवार्य करने वाला मंत्री कौन थे? दोस्तों कुल्हड़ में चाय अनिवार्य करने वाले मंत्री पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लालू प्रसाद यादव थे दोस्तों। लालू प्रसाद यादव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे टिकट पर PNR कितने अंकों का होता है? दोस्तों PNR जो नंबर होता है वो कितने अंकों का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 अंकों का होता है दोस्तों। 10 अंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, PNR का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड है दोस्तों। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे में RAC का मतलब क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन है दोस्तों। रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहले रेलवे पुल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंबन पुल है दोस्तों। पंबन पुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डेक्कन क्वीन कहाँ कहाँ चलती है? दोस्तों डेक्कन क्वीन पूछी गई है, कहाँ पर चलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई से पुणे चलती है दोस्तों। मुंबई से पुणे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे की विकल्प योजना क्या है। दोस्तों रेलवे की जो विकल्प योजना है वो क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वैकल्पिक ट्रेन में सीट है। दोस्तों वैकल्पिक ट्रेन में सीट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि 60 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग स्थान कहाँ है। दोस्तों भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग स्थान जो है कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुणे में है। दोस्तों पुणे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार में स्थित है। दोस्तों बिहार के छपरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीजल घटक कारखाना कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेल कौशल विकास योजना किसके लिए है। दोस्तों रेल कौशल विकास योजना जो है वो किसके लिए है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेरोजगार युवा के लिए है। दोस्तों बेरोजगार युवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली जन शताब्दी ट्रेन कब चली। दोस्तों पहली पूछी गई है जन शताब्दी जो ट्रेन है कब चली है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2002 में चली है। दोस्तों 2002 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे ट्रैक में फिश पैलेट का काम क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दो पटरियों को जोड़ने का काम होता है। दोस्तों दो पटरियों को जोड़ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन कौन सी थी। दोस्तों पहली इलेक्ट्रिक जो है पैसेंजर ट्रेन कौन सी थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेक्कन क्वीन थी। दोस्तों डेक्कन क्वीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना चालू लोकोमोटिव यानी भाव का कौन सा है। दोस्तों सबसे पुराना चालू लोकोमोटिव कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फेयरी क्वीन है। दोस्तों फेयरी क्वीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आईआरसीटीसी का तेजस कॉरपोरेशन ट्रेन है। दोस्तों पूछा गया है जो आईआरसीटीसी का जो तेजस है वो कॉरपोरेशन ट्रेन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाँ है, यानी कि पहली कॉरपोरेशन ट्रेन यही है, तेजस है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गरीब रथ ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों गरीब रथ जो ट्रेन है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2006 में हुई थी। दोस्तों 2006 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल कहाँ है। दोस्तों पीर पंजाल पूछा गया है कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विवेक देवराग समिति ने क्या सुझाव दिया था। दोस्तों विवेक देवराग जो समिति है उसने क्या सुझाव दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रेल बजट मिलाने का सुझाव दिया था। दोस्तों रेल बजट को मिलाने का सुझाव दिया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेल दृष्टि डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी पीयूष गोयल ने लॉन्च किए हैं। दोस्तों पीयूष गोयल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 760 किमी है। दोस्तों 760 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाजीपुर में है। दोस्तों हाजीपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भुवनेश्वर में है। दोस्तों भुवनेश्वर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क कहाँ है। दोस्तों जो डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क है वो कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पटियाला में है। दोस्तों पटियाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, भारत में मोनो रेल कहाँ चलती है। दोस्तों भारत में पूछी गई है जो मोनो रेल है कहाँ पर चलती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई में चलती है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा 80 क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर, रेलवे रिलेटेड और जीके जीएस का
80 क्वेश्चन था, अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों ये 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका पहले से तैयार था कमेंट में बताते चलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिले। और दोस्तों आपका एग्जाम जो है कब का है कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि आपके एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ सकें। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।